सुप्रभात विद्यार्थियों। हम अपने अध्ययन में ठहले पर हिमालय के धर्मवीर भारती के द्वारा रचित अध्याय का, जिसमें उन्होंने यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया है, किस प्रकार से वो हिमालय की विशेषताओं को बताते हुए अपनी लेखन के अंदर रखा है। और उन्होंने जब वो कोसी की यात्रा करते हुए जहाँ पर वो पहुँचते हैं उसमें पहुँचते हैं और वहाँ जाकर जब वो एक डाक बंगले पर रुकते हैं तो वहाँ पर जो स्थित है जो खान सामा होता है, यानी एक प्रकार का बच्चा रसोइया होता है जो खाना बनाने वाला होता है। इससे अगर हम बात की जाए फारसी शब्द का, ये मालूम फारसी शब्द है, ये फारसी शब्द ग्रुप में प्रयोग किया गया इसको यहाँ पर। तो वो बताता है कि आप बड़े खुशकिस्मत हैं साहब, 14 टूरिस्ट आकर हफ्ते भर पड़े रहे, बर्फ़ नहीं दिखी। आज तो आपके आती आसार खुलने के हो रहे हैं, यानी आपको बिल्कुल बर्फ़ नज़र आएगी, ये बादल हट जाएंगे और इस जो हिमालय की सुंदरता है या जो उस पर गिरी हुई बर्फ़ है वो चलती हुई आपको नज़र आएगी। और उसके लिए जो स्पेशल जो लेखक है वो अपने साथियों के साथ, अपने मित्रों के साथ उसी को देखने के लिए वहाँ पहुँचे थे। और जब इस प्रकार के उन्होंने समाचार सुनाया, उन्हें भी थोड़ा सा हिमालय का वो एक छोटा सा भाग एक बच्चे के समान उसको दिखा, बाल के समान जो दर्शन हुए, उसे देख वो बड़े रोमांचित हो जाते हैं, बड़े खुश होते हैं वो। और आगे फिर किस तरह से आगे वो हमारे उस छटा को देखने वाले हैं उसका आज हम अपना वर्णन करेंगे बच्चों। में देखिए आप, सामान रख दिया गया पर सभी बिना चाय पिए सामने के बरामदे में बैठे रहे और एक टक सामने देखते रहे। यानी जहाँ पर वो पहुँचे थे खड़े खड़े जैसे वहाँ वो उस डाक बंगले पर पहुँचे थे उस प्रकार की छटा देखकर उन्हें बड़े आनंद आया था। अब वो सामान रख दिया अपना और वहीं बरामदे में उस डाक बंगले का जो बरामदा था उसमें वो बैठे रहे और एक टक सामने देखते रहे, यानी कि उन्होंने कहीं भी इधर उधर नज़र नहीं घुमाई। या एक टक देखना मतलब होता है बच्चों गहरी नज़र से देखना या ध्यान न हटाना, ये अर्थ रहता है इसका। तो इस तरह से वो एक टक देखते रहे। बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे, एक एक नए नए सिक्कों की हिम रेखाएँ अनावृत हो रही थी। अनावृत का मतलब होता है पर्दा हटना, यानी उसके सामने से जो अगर किसी चीज़ का अगर सामने से कोई आवरण होता है यानी पर्दा रूपी वो हटना, तो यहाँ पर अनावृत का मतलब होता है पर्दा रूपी हटना। तो यहाँ पर्दा बादलों के रूप में हो रहा बच्चों के, जो बादल आगे आए हुए थे वो धीरे धीरे छंटने लगते हैं, हटने लगते हैं। फिर सब कुछ खुल गया, बाईं ओर से शुरू होकर दाईं ओर गहरे सुनी दस्ती जाती हुई हिम शिखरों की ऊबड़ खाबड़ रहस्यमयी रोमांचक श्रृंखला, मतलब एक रोमांचित कर देने वाली ऐसी श्रृंखला वहाँ पर एकदम शून्य के अंदर, मतलब नीचे तक जहाँ तक देखना बंद हो जाता है वहाँ तक की बात हो रही है बच्चों। भाई बाएं से दाएं तरफ गहरे शून्य में दस्ती जाती हुई हिम शिखरों की ऊबड़ खाबड़ रहस्यमयी रोमांचक श्रृंखला, हमारे मन में उस समय क्या भावनाएं उठ रही थी यह अगर बता पाता तो यह खरोंच यह पीड़ ही क्यों रह गई होती। तो यानी यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि अगर मैं अपनी सारे जो मेरे मन के अंदर पीड़ाएँ थी, मेरे अंदर एक तरह से उभर कर जो सामने आया था उस तरह से, तो मैं वो आपको सामने सारी प्रकट कर देता। सिर्फ एक धुंधला सा संवेदन इसका अवश्य था कि जैसे कि बर्फ़ की सील के सामने खड़े होने पर मुँह पर जो ठंडी ठंडी भाप लगती है वैसी ही हिमालय के शीतलता माथे को छू रही है। वो सारे संघर्ष, सारे अंतर्द्वंद, यानी हमारे अंदर जो द्वंद्व थे, अंतर्द्वंद मतलब मन की बातें, मन के अंदर जो भी प्रकार की ऐसी अनेक भावनाएं उत्पन्न होती है, एक द्वंद्व सा उत्पन्न होता है या हम जिसकी चाह होती है वो अगर हमारे सामने ना हो, अगर हमें दिख जाए तो फिर इस प्रकार का भाव हमारे अंदर होता है। तो ये उस प्रकार के जो सारे अंतर्द्वंद थे वो सारे ताप जैसे नष्ट हो रहे हैं, यानी अंदर जो हमारी एक लालसा थी, एक मतलब एक तीव्र इच्छा थी अंदर मन के अंदर, हृदय के अंदर, वो सारी सामने प्रकट होकर किस तरह से वो नष्ट हो रही थी। क्यों पुराने साधकों ने देवी और भौतिक कष्टों को ताप कहा था, यानी कि यहाँ पर इस तरह से लेखक उन ऋषि मुनियों की यहाँ पर प्रकट करते हुए कहते हैं कि क्यों उन्होंने ऐसे हिमालय के ऊपर आकर, ऐसे पहाड़ों पर, ऐसी बर्फ जो गिरती है ऐसे क्षेत्रों पर आकर उन्होंने दैहिक यानी शारीरिक रूप से, और दैविक कहते हैं बच्चों देवता रूपी, और भौतिक कहते हैं
भूमि से यानी पृथ्वी से प्राप्त होने वाले तो कष्टों को ताप कहा था। और उसे शमित करने के लिए क्यों हिमालय जाते थे, यह पहली बार मेरी समझ में आ रहा था। तो यानी ये संसारिक मोह माया के ताप रूपी जो अंतर्द्वंद था, संसारिक मोह माया के अंदर कभी इधर उधर, कभी काम, कभी कुछ अनेक प्रकार की जो तनाव मतलब हमारे अंदर पैदा हो जाते हैं इस संसारिक मोह माया के अंदर फंसकर। तो उनकी बात हो रही है, लेखक उनकी बात कर रहा है कि किस प्रकार से वो ताप जो मेरे अंदर थे वो धीरे धीरे क्या हो रहे थे, समित मतलब बुझ रहे थे। समित मतलब होता है बुझना, यानी समा का बुझना या कह सकते हैं आग का ठंडा पड़ना। तो यहाँ पर जो हमारे अंदर की जो आग थी यानी कि जो संसारिक मोह माया में फंसकर जो दैहिक ताप था वो धीरे धीरे अब नष्ट हो रहा था। इसीलिए अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि क्यों ऋषि मुनि यहाँ पहाड़ों पर आकर यहाँ पर वो मतलब उस गृहस्थी छोड़कर उस संसारिक मोह माया से निकलकर उस जो दुख भरा जो संसार है उसको त्याग कर वो हिमालय पर आकर क्यों तप करते थे, क्यों वो यहाँ आकर मतलब युगों तक तप करते रहे थे या करते आ रहे हैं, यह उनके आज पहली बार समझ में आया था। और अकस्मात एक दूसरा तथ्य मेरे मन के स्थिति पर उदित हुआ, कितनी पुरानी है ये हिमराशि, जाने किस आदिम काल से ये शाश्वत अविनाशी हिम इन शिखरों पर जमा हुआ है। कुछ विदेशियों ने इसलिए हिमालय की इस बर्फ को कहा है चिरंतन हिम यानी एटर्नल स्नो। तो चिरंतन हिम मतलब जो लगातार मतलब चिंतन करने योग्य या कह सकते हैं चीर लगातार बनी हुई हिमालय, यानी कि जब से इस सृष्टि पर अगर मान लो कह सकते हैं अगर ये पर्वत बने हैं, पृथ्वी बनी है या ये प्रकृति बनी है, तब से लेकर ये सब कुछ बना हुआ है। सूरज ढल रहा था, सुदूर शिखरों पर, सुदूर कहते हैं बहुत दूर तक जो शिखर थे उनके जो दर्रे थे या ग्लेशियर, तो ग्लेशियर बच्चों कहते हैं बहुत लंबी जो बर्फ़ की एक शिलाएँ होती है, लंबे पूरे के पूरे पर्वत को ढक देने वाली ऐसे लंबी जो बर्फ़ की शिलाएँ होती हैं उनको कहा जाता है। और ढाल और घाटियों का क्षीण आभास मिलने लगा था। इन क्षीण आभास है ना थोड़ा महसूस हो रहा था कि यहाँ पर जो कहाँ तक ऊँची पहाड़ियाँ हैं और कहाँ पर वो एक जो अपनी ढाल होती है या कह सकते हैं घाटी या वादी जिसे हम कहते हैं, यानी दो पहाड़ों के बीच की जो एक समतल भूमि होती है, यहाँ पर उसकी बात हो रही है बच्चों। तो अंतर्गत मन से मैंने ये सोचा था कि पता नहीं इन पर कभी मनुष्य का चरण पड़ा भी है या नहीं, यानी कि अंतर्गत मतलब ऐसा डर पैदा कर देने वाला है मेरे मन से मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि इन पर भी कभी मनुष्य के चरण भी पड़ेंगे, मतलब मनुष्य इन पर भी कभी चढ़ेगा, इन पर भी अपनी विजय पताका फहराएगा। इस तरह से मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था या नहीं। अनंत काल से इन सुने बर्फ ढके दर्रों में सिर्फ बर्फ के अंदर हू करते हुए बहते रहे, यानी बर्फ़ की बात हो रही है कि किस प्रकार से बर्फ़ वो पिघल कर ग्लेशियर है वो बिल्कुल हू करते हुए, यानी बर्फीले ऐसे और ग्लेशियर है वो पिघलते हुए उसके अंदर से वो एक ठंडी बहाव या धुंध जैसी हमारे हवा के साथ उड़ती हुई मान इस तरह से बहते रहे हैं। क्या कभी मनुष्य भी इन पर कभी आया है कि यानी मेरे मन में इस तरह से डर पैदा कर देने वाले ऐसे पहाड़ों पर भी कभी मनुष्य चढ़ पाया है क्या, यानी इस तरह से प्रश्न उभर रहा था अंदर। तो फिर आगे कहते हैं कि सूर्य डूबने लगा और धीरे धीरे ग्लेशियरों में पिघली केसर बहने लगी। केसर कहते हैं बच्चों खुशबू युक्त होती है और वो भी पहाड़ों के खूब पाई जाती है केसर। तो उस पहाड़ों पर जो केसर के ऐसे पौधे हो सकते हैं बच्चों, तो उसके अंदर वो बर्फ़ के साथ पिघलती हुई जो बह रही थी उसकी बात हो रही है यहाँ पर कि बर्फ़ कमल के लाल फूलों में बदलने लगी, घाटियाँ गहरी पीली हो गई, अंधेरा होने लगा। तो हम उठे और हाथ मुँह धोने और चाय पीने में लगे, पर सब चुपचाप थे, गुमसुम, जैसे सबका कुछ छिन गया हो या शायद सबको कुछ ऐसा मिल गया हो जिसे अंदर ही अंदर से सहजने में सब आत्मलीन हो और अपने आप में डूब गए हों। तो जो उनके अंदर पीछे अपनापन था या मान लो जो वो पीछे तेरा मेरा या अंतर्द्वंद था वो यहाँ आकर जैसे सब कुछ मिट गया हो, सब अपने अपने अंदर ही अंदर कुछ
आत्म मथन कर रहे थे वो सब। ऐसा लग रहा था जैसे लेखक को कि सब चुपचाप बैठे थे, गुमसुम, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। शायद सबके मन में कुछ न कुछ ऐसा चल रहा था जिसमें कि अपने आप में सभी डूबे हुए थे। थोड़ी ही देर में चांद निकला और हम फिर बाहर निकले। इस बार सब शांत था, जैसे हिम सो रहा हो। मैं थोड़ा अलग आराम कुर्सी खींचकर बैठ गया। यह मेरा मन इतना कल्पनाहीन क्यों हो गया, मतलब ऐसी कल्पनाओं में उड़ने वाला जो कभी चंचल होता है, जो एक क्षण के लिए चुप नहीं रहता, मचलता रहता है, आज वो इतना कल्पनाहीन क्यों हो गया। यानी आज मेरे मन में इस प्रकार के ऐसे विचार आज क्यों नहीं आ रहे। तो लेखक इस तरह से कल्पना कर रहा था। और इसी हिमालय को देखकर किसने किसने क्या क्या नहीं लिखा। और यह मेरा मन है कि एक कविता तो दूर, एक पंक्ति, हाय एक शब्द भी नहीं जानता। मतलब सब कुछ मेरे अंदर की जो चंचलता थी वो आज जैसे कहीं खो गई है। मैं एक कुछ भी नहीं लिख पाया, क्योंकि इस पर्वतों, इस पहाड़ को देखकर जो कवि थे उन्होंने पता नहीं क्या क्या लिख दिया। लेकिन मेरा मन एकदम अंदर से खाली था, बिल्कुल एक सफ़ेद कोरे कागज़ की तरह। तो लेखक अपने इस तरह से बता रहे कि मेरे अंदर आज ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि मेरे अंदर कुछ भी है, यह एक शब्द भी नहीं है जैसे आज, पर कुछ नहीं, यह सब कितना छोटा लग रहा है इस हिम सम्राट के समक्ष। यानी आज ये मेरे सामने तो हिम सम्राट यानी पर्वतों का राजा हिमालय को देखकर ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर तो कुछ है ही नहीं। मैं उसके सामने बिल्कुल कुछ नज़र आ रहा था। वह धीरे धीरे लगा कि मन के अंदर भी बादल थे जो छंट रहे हैं। कुछ ऐसा उभर रहा है जो इन शिखरों की ही प्रकृति का है, कुछ ऐसा जो इस ऊंचाई पर उठने की चेष्टा कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो मुझे भी लगा जैसे मेरे अंदर जिस तरह से बादल छटने से जो उस अनोखी ऐसी छटा जो सामने नजर आई थी, ऐसा जो दृश्य हिमालय का नजर आया था, वो भी मेरे अंदर अंतर्द्वंद जो चल रहा था, उसके जो बादल छंटे तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर से भी कुछ न कुछ ऐसी ऊंचाई लिए हुए ऊपर उठ रहा है। मेरी चेष्टाएं जाग रही है, मेरी इच्छाएं जाग रही है, मेरा जो मन चंचल मन है वो भी धीरे धीरे उभर रहा है जैसे, ताकि इनसे इन्हीं के स्तर पर मिल सके। लगा ये हिमालय बड़े भाई की तरह ऊपर चढ़ गया है और मुझे छोटे भाई को नीचे नीचे खड़ा हुआ, यानी छोटे भाई को नीचे खड़ा हुआ ऐसा लगा जैसे हिमालय मेरा बड़ा भाई है, ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ता गया है और मैं नीचे खड़ा उसका देखता जा रहा हूँ, उसको इंतज़ार कर रहा हूँ उसका। और मैं उसको नीचे खड़ा हूँ कुंठित और लज्जित, देखकर थोड़ा उत्साहित भी कर रहा है। मतलब वह मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुंठित हूँ, लज्जित हूँ, तो इसे ऐसा देखकर जैसे वो मुझे उत्साहित कर रहा है, स्नेह भरी चुनौती भी दे रहा है, वो यानी चुनौती भी दे रहा है कि तू भी क्यों खड़ा है, तुम भी ऊपर उठ, तुम भी कुछ कर, मेरी तरह हिम्मत है, ऊँचे उठाओगे। यानी फिर जैसे वो मुझे बड़ा भाई की तरह जैसे मेरे को मान लो एक तरह से प्रेरित कर रहा है, मुझे जगा रहा है, मुझे चेतना भर रहा है मेरे में कि भाई तुम भी कुछ कर, इस तरह से खड़े मुझे देखते रहोगे, मैं अगर इतना ऊंचा हूँ तो तुम भी ऊंचे उठने की कोशिश करो। तो इस तरह से जैसे वो हमें इस तरह से चुनौती दे रहा है। तो समझ में आ रहा होगा कि एक तरह से यहाँ पर लेखक अपने अंतर्द्वंद के द्वारा यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा है कि हम संसार में उठते हुए तो सब देखते हैं, लेकिन हम भी उनकी तरह ऊपर उठने और उनकी तरह वो ऐसे जिस तरह से हिमालय अपनी ऊंचाई के साथ साथ किस प्रकार से अपनी सुंदरता, अपनी प्रसाद, शीतलता, तपित यानी सूर्य से गिरने वाली जो ऊर्जाएँ हैं उनको भी सहता है, और किस तरह से वो शीतलता भी प्रदान करता है बर्फ़ के रूप में, और किस तरह से वो ऊंचाई लिए हुए इस संसारिक मोह माया से मुक्त होकर किस तरह से ऊपर उठा हुआ है, और किस प्रकार के लोग उसको शरण लेते हैं, किस तरह से देवताओं का वास के रूप में माना जाता है। यानी उसके अंतर्मन की बात हो रही है कि अंतर्मन कितना स्पष्ट यानी साफ होता है। तो यहाँ पर लेखक भी हमें उस पर्वत हिमालय की भांति ही हमें इस संसार से मोह माया से उठकर हमें भी इस संसारिक जो मान लो यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों जो बुराई हैं उनसे उठकर हमें भी उस हिमालय की तरह शीतलता धारण करनी चाहिए, धैर्य धारण करना चाहिए। हमारे अंदर भी उस तरह से संसारिक जो मोह माया है या इस संसारिक जो कष्ट हैं, कठिनाइयाँ हैं, उनको सहन करते हुए हमें भी ऊपर उठना चाहिए। इस तरह से जैसे वो हिमालय में बड़े भाई की तरह प्रेरित कर रहा हो, तो इस तरह से मान लो एक ट्यूशन कर रहा है जैसे हिमालय,
तो इस तरह से बच्चों अपने अंतर्द्वंद के अंदर जो ऐसे मन के अंदर ऐसी चंचलता रूपी जो ऐसे विचार उत्पन्न हो रहे थे, लेखक उन्हें अपने में खोया हुआ था और सहसा यानी अचानक सन्नाटा तोड़कर सैन देवेंद्र की कोई पंक्ति गा उठा और जैसे तंद्रा टूट गई। यानी मेरे अंदर जो एक तंद्रा थी, एक सोया हुआ ऐसा सोपन चल रहा था, वो अचानक मेरे अंदर वो एक आलस्य वाली स्थिति वो अचानक टूट गई और हम सक्रिय हो उठे यानी चेतनाशील हो उठे। दम में शक्ति, उल्लास, आनंद जैसे हम में छलक पड़ रहा हो, मतलब जो हमारे अंदर थकावट थी, जो हमने जो सफ़र करते हुए आए थे और कुछ हमारे अंदर अंतर्द्वंद थे जो, वो सब के सब धुल गए और किस तरह से हम एकदम उल्लास, आनंदित और एकदम शक्ति का संचार हुआ हमारे अंदर। सबसे अधिक खुश था सैन, बच्चों की तरह चंचल, चिड़ियों की तरह चहकता हुआ, बोला भाई साहब हम तो वंडरस्ट्रक हैं कि यह भगवान का। तो यहाँ पर वंडरस्ट्रक की मान रहा बच्चों कि हम तो बड़े यहाँ पर भाग्यशाली भी मान रहे हैं कि आश्चर्यजनक मान रहे हैं कि हम बड़े लकी हैं यहाँ पर कि भगवान का क्या क्या करतूत इस हिमालय में होता है। इस पर हमारी हंसी मुश्किल से ठंडी हो पाती थी कि अकस्मात वह शीर्षासन करने लगा। यानी एक तरह से वो चंचल था, एक ऐसी अनोखी अनोखी मालूम वो अदाएँ करते हुआ इस तरह से कर रहा था और वो कहते हैं कि हम तो बड़े वंडरस्ट्रक हैं कि किस तरह से देखो आश्चर्यजनक का मालूम हमें भगवान स्पेशल हमें हमारे लिए ऐसा कुछ किया है। इस तरह से हमारी हंसी रुकी नहीं, इससे की पहले वो शीर्षासन करने लगा। पूछा गया तो बोला हम नए पर्सपेक्टिव से हिमालय देखा है कि हमने बड़े स्पेशली मालूम एक तरह से हिमालय को देखा है। और बाद में मालूम हुआ कि वह बम्बई की अत्याधुनिक चित्रशैली से थोड़ा नाराज है और कहने लगा कि वो सब जीनियस लोग सिर का बल खड़ा होकर दुनिया को देखता है, यानी सिर का बल खड़ा होकर दुनिया देखता है, इसी से हम भी सिर का बल की बात हो रही है कि सिर के बल, यानी इस तरह से बच्चों एक वो अपनी ही भाषा के अंदर बोलता हुआ ऐसा कह रहा है, इसी से हम भी सिर का बल हिमालय देखता है। तो यानी यहाँ पर कहा है कि जिस तरह मुंबई के लोग सिर के बल यानी पैर ऊपर और नीचे करके यानी कि अपने उल्टा वो होकर ही संसार को देखते हैं मतलब रहते हैं, तो हम भी अपने सिर के बल से इस हिमालय को देखेगा तो मुझे अलग ही प्रकार का नजर आएगा। तो दूसरे दिन घाटी में उतरकर 12 मील चलकर हम बैजनाथ पहुँचे जहाँ गोमती बहती है। गोमती नदी की बात हो रही है बच्चों। और गोमती की उज्ज्वल राशि में यानी उज्ज्वल राशि कहते हैं तो उसका बिल्कुल शीतल जल, बिल्कुल शुद्ध पवित्र जल जो जल राशि है वो बहती हुई हिमालय की बर्फीली चोटियों की छाया जैसे तैर रही हो, यानी इस तरह से बर्फीली चोटियों की जो छाया की मतलब उसके गिरती हुई जो छाया है उस हिमालय की या उसके ऊपर जो चमक है वो गिरती हुई अलग ही प्रकार के जैसे नजर आ रही थी। पता नहीं उन शिखरों पर कब पहुँचूं और पर उस जल में तैरते हुए हिमालय से जी भरकर भेंटा उसमें डूबा रहा। मतलब भेंटा मतलब उससे भेंट हुई, जैसे भेंट की हो कि जो हिमालय की चोटी से बर्फ़ पिघलकर जो उसका शीतल जल ठंडा पानी बहता हुआ जो इस नदी में से बह रहा है एकदम पवित्र शुद्ध नजर आ रहा है। तो मैंने उससे बिल्कुल भेंट की, ऐसा लग रहा था जैसे मैं उस शिखर पर जो बर्फ़ जमी हुई है जो उसकी चोटी है उससे बहता हुआ पानी है मैंने उसे मिल लिया हो और मैं उसमें डूबा रहा खोया हुआ रहा उसकी मालूम इस तरह से कल्पनाओं में। तो आज भी उसकी याद आती है तो मन पीरा उठता है। कल ठेले के बर्फ़ को देखकर वह मेरे मित्र उपन्यासकार जिस तरह स्मृति में डूब गए उस दर्द को मैं समझता हूँ और जब ठेले पर हिमालय की बात कहकर हंसता हूँ तो वह उस दर्द को भुलाने का ही बहाना है। वे बर्फ़ की ऊंचाइयाँ बार बार बुलाती है और हम हैं कि चौराहों पर खड़े ठेले पर लदकर निकलने वाली बर्फ़ को ही देखकर मन बहला लेते हैं। और किसी ऐसे की क्षण में ऐसे ठेलों पर लदे हिमालयों से गिरकर ही तो तुलसी ने नहीं कहा था, यानी कि यहाँ पर तुलसीदास जी की बात हो रही है कि तुलसीदास जी ने तो इन बर्फ़ के ठेलों पर जो हम जिस तरह से हम देखकर इस तरह से कल्पनाओं में खोते हैं और फिर हमारे अंदर ऐसी कोई एक जिज्ञासा एक हमारे अंदर ऐसे मन की एक चंचल जिज्ञासा जागती है। लेकिन यहाँ पर तुलसीदास जी ने ऐसा नहीं कहा था। वो कहते हैं कब हूँ यही रहनी
रहूँगा, यानी कि मैं कब तक चाहता हूँ कि मैं इन हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में ही रहूँ, मैं यहीं पर रहकर भगवान श्री राम का स्मरण करता रहूँ और मैं इन हिमालय विराट हिमालय के दर्शन करता रहूँ। यानी इस प्रकार से तुलसी जी कामना करते हैं। तो क्या मैं कभी ऐसे भी रह सकूँगा वास्तविक हिम शिखरों की ऊंचाइयों पर? और तब मन में आता है कि क्या मैं भी अपनी इस प्रकार की रचनाएं रचते हुए, क्या संसार में जिस तरह से हिमालय ने अपना अस्तित्व बना रखा है, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचाई पर अपने को बना रखा है, शीतलता लिए हुए, अनेक प्रकार की यानी शुद्धता, पवित्रता लिए हुए, क्या मैं भी अपने ऐसे ही पवित्र विचारों से युक्त, क्या इस संसार के अंदर मैं भी एक इस उच्च कोटि का कवि या लेखक बनकर इस तरह से ही रहूँगा? यानी यहाँ पर इस तरह से बच्चों, यानी इस तरह से यहाँ पर वो कल्पनाएं करते हुए अपने मन के अंदर इस वास्तविक जो हिम शिखर की ऊंचाई है, क्या मैं वैसे भी रहूँगा? तुलसीदास जी ने भी तो यही कहा था कि कब होंगे रहनी रहूँगा, क्या मैं भी, तुलसीदास जी ये कहते हैं कि मैं भी इस तरह से इन ऊंचाइयों में रहना चाहता हूँ, ऊंचाइयों में ही रहकर मेरा नाम संसार के अंदर अमर करना चाहता हूँ, कि मैं भगवान श्री राम का स्मरण करता रहूँ और मुझे संसार में इस तरह से मेरे को स्थान मिले। तो यहाँ पर लेखक भी उसी ऊंचाइयों के बराबर अपनी तुलना करते हुए कहते हैं, क्या मैं भी ऐसा कभी वास्तविक रूप में रह पाऊँगा या रहता रहूँगा, या मेरा नाम भी संसार के अंदर उच्च लेखकों में रखा जाएगा, कवियों में गिना जाएगा। आता है कि फिर हिमालय को किसी के साथ संदेशा भेज दूँ कि नहीं बंधु, मैं आऊँगा, मैं फिर लौट कर वहीं आऊँगा, उन्हीं ऊंचाइयों पर तो मेरा आवास है, वही मेरा मन रमता है, मैं करूँ तो क्या करूँ? यानी संसारिक मोह माया मुझे खींच लाती है, लेकिन फिर भी मैं अपनी इस हरि मोह माया को तोड़ता हुआ फिर से लौट कर आऊँगा, फिर मैं उसी के दर्शन करूँगा जिसको मैंने आज अपने दर्शन रोटी में देखे हैं, अपने मन दर्शन किए हैं। मैं भी इन्हीं कल्पनाओं में फिर खोता हुआ अपने को पवित्र बिल्कुल हिमालय की तरह इसी रचनाएँ करता हुआ इस संसार में अपना नाम अमर करूँगा। तो बच्चों इस तरह से यात्रा वृत्तांत करते हुए किस तरह से हिमालय की जो अद्भुत सौंदर्य छटा का वर्णन करते हुए यहाँ लेखक कहते हैं कि किस तरह से हिमालय इस संसार के अंदर अपना ऊंचा स्थान बिल्कुल पवित्रता रखते हुए अपनी सुंदरता को बिखेरते हुए, तो इसी प्रकार से लेखक भी इन यात्रा वृत्तांत के द्वारा संसार के अंदर मनुष्य के लिए भी एक तरह से ऐसे गुणों के विकास करने का कहा है कि ऐसे शीतलता और अनेक घटनाएं को सहते हुए जो संसार में अपना ऊंचा कद रखता है, संसार उसी को याद करता है, उसी के मार्गदर्शन पर चलता है। वो तो आपको जैसे समझ में आया होगा। इस तरह से लेखक उस यात्रा का मधुर स्मरण करते हुए अपने मन के अंदर दर्द को प्रकट करता है और फिर से वहीं पर लौट कर आने के लिए कहता है कि मैं इन्हीं बर्फ की जो ऊंचाइयाँ हैं हिमालय की है, बार बार मैं इसके दर्शन करने के लिए आता रहूँगा, अपने मन को बहलाता रहूँगा, किसी के साथ भी मैं संदेशा भेज भी दूँगा अगर मैं नहीं आ पाया, और फिर भी मैं लौट कर भी आऊँगा और इन ऊंचाइयों पर मेरा तो आवास है। यानी कि मैं इस संसार कि मोह माया को छोड़कर मैं हिमालय के गोद में शरण में जाऊँगा, वहीं मेरा मन रमता है, वहीं मुझे अच्छा लगता है। तो बच्चों आपको जैसे समझ में आया होगा। आगे हम शब्दार्थ के रूप में देखते हैं बच्चों। शब्दार्थ में पहले शब्द में यकीन कहते हैं विश्वास, सुललित कहते हैं अत्यंत सुंदर। तो ललित मतलब सुंदर होता है, सुललित मतलब अत्यंत सुंदर या बहुत सुंदर। तमाम कहते हैं संपूर्ण या पूरा। नौ संख्या कहते हैं नवशिक्षित यानी जो नया सीखा हुआ। और संख्या कहते हैं सिंह जैसा पतला। और सुकुमार कहते हैं कोमल, बिल्कुल कोमल या एकदम नया के रूप में हम कह सकते हैं बच्चों। समित कहते हैं शांत किया हुआ यानी बुझता हुआ कह सकते हैं या बुझा हुआ कह सकते हैं बच्चों। शिखर कहते हैं पहाड़ी की चोटी, शिखर यानी सबसे जो ऊँचा जो भाग होता है पहाड़ का या पर्वत का, उसकी बात हो रही है बच्चों यहाँ पर। और आगे हम अपने अभ्यास प्रश्न के अंदर वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं साथ साथ में। ये आप बुक के अंदर ही करेंगे बच्चों। नैनीताल से कोसी जाने वाली सड़क को लेखक ने कैसा बताया है? सुंदर, साफ या आरामदायक, या सीधी व सपाट, ऊंची और मज़ेदार, उबड़ खाबड़ और कष्टप्रद। तो बच्चों ये 10 नंबर ही होगा कि नैनीताल से लेकर तो कोसी तक जाने वाली सड़क थी वो बिल्कुल उबड़ खाबड़ और कष्टप्रद थी। तो आपको समझ में आया होगा।
नेक्स्ट चलें सेकंड नंबर क्वेश्चन के अंदर। शुक्ल जी के साथ एमिल जोला सी दाढ़ी वाला युवक कौन था? कवि था, चित्रकार था, लेखक या संगीतकार? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, हमने पढ़ा भी था। वो एक चित्रकार था, प्रसिद्ध चित्रकार, जाना माना चित्रकार। तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम अपने अभ्यास प्रश्न कल अपने क्रमानुसार अध्ययन के अंदर करते हुए आगे अपने अभ्यास प्रश्न को भी करेंगे बच्चों। आपको अध्ययन समझ में आ गया होगा। साथ साथ इसका शब्दार्थ अध्याय का दोहरान करते हुए आगे हम क्वेश्चन आंसर के लिए कल क्रमानुसार अभ्यास प्रश्न करेंगे बच्चों। जय हिंद।